मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जो यहाँ पे अध्ययन चल रहा था कोचिंग में, हमारी जो क्लास में अध्ययन चल रहा था, ये चल रहा था हमारे भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमने हमारे जो दो टॉपिक थे वो दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वह आएगा आश्रम व्यवस्था। और ये हमारा जो क्रमांक होगा इस टॉपिक का, ये क्रमांक होगा तृतीय। देखिए, जो आश्रम व्यवस्था है, यह आश्रम व्यवस्था भारतीय जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने जीवन को आनंदमय बिना कष्ट के जीने के लिए इस आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया। इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो महर्षि थे, उन्होंने मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया। जिस प्रकार हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में थकान को दूर करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव जीवन की थकान को दूर करने के लिए हमें आश्रमों की आवश्यकता थी। इसीलिए इन आश्रमों का निर्माण किया गया। देखिए, जो आश्रम है, इन आश्रमों का के बारे में जो उल्लेख है, यह उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अर्थात जो ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता थी या ऋग्वेदिक कालीन जो समय था, उस ऋग्वेदिक कालीन समय में आश्रम व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। लेकिन हमारी जो उपनिषद हैं, इन्हीं उपनिषदों में से एक है जो प्रमुख उपनिषद भी है, जाबालोपनिषद। इस जाबालोपनिषद में सबसे पहले हमें आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो कभी आप एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ जाए कि जो आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, तो हम कह सकते हैं कहां पे मिलेगा, जाबालोपनिषद में। अब देखिए, यह जो आश्रम है, इन आश्रमों का अर्थ क्या होता है, आश्रम होते क्या है। आश्रम जो शब्द है, इस आश्रम शब्द में आम उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु है। देखिए, अब यहां पे जो श्रम है, इस श्रम धातु का अर्थ होगा परिश्रम। परिश्रम तो आश्रम शब्द का अर्थ होगा कि मानव द्वारा परिश्रम करना। मानव द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जीवन को 4 भागों में बांटकर जो विभिन्न प्रकार का परिश्रम किया जाता है, वही है आश्रम। इन आश्रम व्यवस्थाओं के अंतर्गत मानव जीवन को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला आता है इनके अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। इस ब्रह्मचर्य आश्रम की जो एज होती है, ये ऐसे मानते हैं 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो उम्र होगी वह कहां तक होगी? 25 वर्ष तक। उसके बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम जब खत्म हो जाता है, तो इसके बाद आएगा हमारा गृहस्थाश्रम। इस गृहस्थाश्रम की जो उम्र मानी गई है, यह 25 से लेकर के और 50 वर्ष तक उम्र मानते हैं हम। किसकी? गृहस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम की उम्र मानी गई है 50 से लेके 75 वर्ष तक। और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक माना गया है संन्यास आश्रम, जो हमारा अंतिम आश्रम है। पहले के जमाने में मानव जीवन को पूरा 100 वर्ष का माना गया था और उसी के अनुसार जीवन का अलग अलग आश्रमों में विभाजन किया गया था। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसकी उम्र है 25 वर्ष। कितनी उम्र है? 25 वर्ष। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम जब मानव समाप्त करेगा तो लगभग उसकी उम्र कितनी हो सकती है? 25 वर्ष तक। अब देखिए, ये आश्रम प्रारंभ कब से होता है? तो हमने जो वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक संस्कार पढ़ा था, जिस संस्कार का नाम था उपनयन संस्कार। तो उस उपनयन संस्कार से लेकर ही यह आश्रम हमारे प्रारंभ होता है। तो जो इस आश्रम की जो उम्र मानी जाएगी, ब्रह्मचर्य आश्रम में जब प्रवेश करेगा मानव, तो उसमें उम्र भी उसी उपनयन संस्कार के अनुसार होगी। अर्थात इस ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्राह्मण बालक रहेगा, उस ब्राह्मण बालक की जो प्रवेश की उम्र रहेगी, वह कितनी रहेगी? 8 वर्ष। कितनी रहेगी? 8 वर्ष। मतलब 8 वर्ष में जो ब्राह्मण बालक होगा, वह हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम के
जो ब्राह्मण प्रवेश कर जाएगा, और अगर मान लो क्षत्रिय इसमें प्रवेश करेगा तो क्षत्रिय का प्रवेश करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 11 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक इस आश्रम में प्रवेश करता है। और जो वैश्य बालक की मैंने बताई थी आपको उपनयन संस्कार में भी कितनी है? 12 वर्ष। 12 वर्ष में वैश्य बालक इस आश्रम में प्रवेश करेगा। तो ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष इस आश्रम में प्रवेश करने की आयु मानी गई है। और जो शूद्र बालक था उस शूद्र बालक इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब देखिए, जो यह आश्रम होता है, इस आश्रम का प्रारंभ अभी मैंने बताया आपको कहां से होता है? उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार जब बालक को गुरु के द्वारा दीक्षा देकर की गायत्री मंत्र के साथ और यज्ञोपवीत धारण कराई दी जाती है, और उसके बाद में बालक अपने गुरुकुल में चला जाता है पढ़ने, और वहीं पर यह आश्रम माना जाता है। तो इस आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति की 4 संस्कार होंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति के कितने संस्कार होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा उपनयन, वेदारंभ और केशांत और समापवर्तन। ये 4 संस्कार ब्रह्मचर्याश्रम के अंतर्गत व्यक्ति के होते हैं। तो देखिए आगे, इस आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदाध्ययन करना। मतलब इस आश्रम में व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, वह बालक अपनी इंद्रियों पर संयमित रख करके और केवल अपना ध्यान कहां पे लगाता है? वेदों का अध्ययन करने में, ताकि उसका जीवन उन्नत बन सके। आगे बताया गया कि जो आश्रम होते हैं, किसी न किसी आश्रम में किसी न किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ तो जानते ही हो आप, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें पुरुषार्थ प्राप्ति होती है धर्म की, अर्थात जो बालक होता है वह इसमें धर्म सीखता है। फिर आगे आया, इस आश्रम में बालक का मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास होता है। कैसे होगा? क्योंकि बालक पहले 8 वर्ष का रहेगा तो उसका मस्तिष्क होगा वह थोड़ा अविकसित होता है, लेकिन इसमें जो अंतिम अवस्था आती है इसमें तो 25 वर्ष तक आते आते तो मानव का पूर्ण विकास हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसमें मानव का मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वह पूर्ण होता है। और जो मानव जीवन के जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य या विभिन्न प्रकार के जो मूल्य और प्रतिमान रहेंगे, उन प्रतिमानों को भी बालक इसी आश्रम में सीखेगा। आगे आएगा हमारा कि जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति रहता है, जो बालक रहता है, उस बालक को हम कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्मचारी कितने प्रकार के बताए गए? 2। एक तो कहलाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक कहलाता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो देखिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या होता है? जो बालक संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताए, यानी अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में ही जो बालक बिता देगा वह कहलाएगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और जो समापवर्तन संस्कार के बाद और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है वह कहलाता है उपकुर्वाण। तो उपकुर्वाण किसे कहेंगे? जो समापवर्तन संस्कार के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा वही कहलाएगा उपकुर्वाण। आगे आया कि देवताओं ने भी इसके बारे में कहा है। देखिए, एक ऋषि हुए गौतम ऋषि, जानते ही होंगे आप, गौतम। देखिए पहले तो इस गौतम शब्द का गौ यानी वश में, गो यानी इंद्रियां और तम यानी वश में करने वाला। तो इन ऋषि ने भी कहा है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम मुपघनत, अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा ही, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया। इसी आश्रम के द्वारा देवताओं ने किसको जीता? मृत्यु को जीता है। आगे देखिए,
बौद्ध और जो जैन ब्रह्मचारी होते हैं, वह बौद्ध और जो जैन ब्रह्मचारी होते हैं वो कहलाते हैं श्रमण। उन्हें क्या कहेंगे अपन? श्रमण। देखिए इस आश्रम में जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति, देखिए उसके बाद में आएगा हमारा गृहस्थाश्रम। जो गृहस्थाश्रम होगा, इस गृहस्थाश्रम की आयु होगी 25 से 50 वर्ष तक। अर्थात जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होएगा और व्यक्ति का समावर्तन संस्कार हो जाएगा, व्यक्ति को उपाधि प्रदान कर दी जाएगी और वह गुरुकुल से घर को लौट जाएगा, तो वहां पर उस व्यक्ति का क्या होगा? विवाह संस्कार। और उसी विवाह संस्कार के माध्यम से व्यक्ति प्रवेश करेगा गृहस्थ आश्रम में। कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम की आयु कितनी मानी गई है? 25 से 50 वर्ष। और ये जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा आश्रम होगा? गृहस्थ आश्रम। इसीलिए इस गृहस्थ आश्रम को कहा गया ज्येष्ठाश्रम। कौन सा आश्रम कहा गया? ज्येष्ठाश्रम। और जो यह आश्रम होता है, इसमें 3 पुरुषार्थों की व्यक्ति प्राप्ति करता है, धर्म, अर्थ, काम। इन तीनों ही पुरुषार्थों की जो प्राप्ति होगी वह गृहस्थ आश्रम के माध्यम से होगी। जो यह आश्रम होता है, यह जो सांस्कृतिक परंपराएं होती है, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण का कार्य भी गृहस्थ आश्रम ही करता है। और जो गृहस्थ आश्रम होता है, यह समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो सहयोग की भावना होता है, उस सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है। तो गृहस्थ जीवन में सहयोगी बनने का जो आदर्श प्रस्तुत करेगा, वह आदर्श भी गृहस्थ आश्रम ही प्रस्तुत करेगा। जो गृहस्थ आश्रम होता है, इस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। कितने ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है? 3 ऋणों से, देव ऋण से, पितृ ऋण से और ऋषि ऋण से। अब देव ऋण से कैसे करेगा? देवताओं का हवन करके, देवताओं की पूजा करके व्यक्ति प्राप्ति करेगा देव ऋण। जो पितृ ऋण होगा, इस पितृ ऋण की व्यक्ति प्राप्ति कहां से करेगा? पितृ ऋण की प्राप्ति होगी व्यक्ति को कि संतान उत्पन्न करके उस संतान का भरण पोषण करना ही व्यक्ति पितृ ऋण को नष्ट कर सकता है, उस पितृ ऋण को खत्म कर सकता है, चुका सकता है। ऋषि ऋण, ऋषियों की सेवा करना और यज्ञ करना, अध्ययन करना, इससे व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त होता है। और इसी गृहस्थाश्रम के अंतर्गत व्यक्ति 5 महायज्ञ का संचालन करता है, अर्थात 5 यज्ञों का संचालन भी करेगा। और वह 5 यज्ञ क्या क्या बताए गए हैं? एक तो होता है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन 5 यज्ञ होते हैं। इन 5 यज्ञों का संचालन व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में ही करता है। और व्यक्तित्व का जो उत्थान होता है, व्यक्ति का आदर्श प्रस्तुत करना, वो व्यक्तित्व ही है। व्यक्तित्व का जो उत्थान होगा, वह उत्थान भी गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति का होता है। और विशुद्ध प्रेम भावना, यानी आदमी के अंदर एक दूसरे के प्रति अपने आप प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। किसी के प्रति निराशा नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। एकदम व्यक्ति का जो मन होता है, जो चित्त होता है, वो निर्मल हो जाता है। आगे स्वार्थ त्याग, व्यक्ति अपनी जो स्वार्थ की भावना होती है उनका त्याग कर देता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का विवाह होने के बाद उसमें स्वार्थ की भावना अपने आप आ जाती है। आगे आएगा परोपकार की भावना भी इसमें व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है। महाभारत में भी इस आश्रम के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? यथा मातरम मासित्या सर्वे जीवन्ति जन्तवा एवं गृहस्था मासित्य सर्वे जीवन्त। अर्थात यथा जिस प्रकार मातरम मासित्य, माता का आश्रय प्राप्त करके सर्वे सभी जीवंती जीवित रहते हैं, जंतवा जीव जंतु, एवं उसी प्रकार गृहस्थम मासित्य, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके सर्वे सभी भिक्षवा अर्थात भिक्षु, सभी प्राणी
जीवंती जीवित रहते हैं। यह हमारा गृहस्थ आश्रम हुआ। हमारा जो अगला आश्रम आएगा वो आएगा वानप्रस्थाश्रम। इस वानप्रस्थाश्रम में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद इस आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करेगा जब व्यक्ति के पुत्र आदि हो जाते हैं उसके बाद। तो इसकी जो आयु है वह आयु बताई गई है जाबालोपनिषद के अनुसार 50 से 75 वर्ष। और जो यह आश्रम होता है इस आश्रम में व्यक्ति इस सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है। संसार में तो रहता है, वो सामाजिकता रखता है, लेकिन केवल सांसारिक सुखों का व्यक्ति त्याग करेगा। और सांसारिक सुखों का त्याग करके व्यक्ति वन में चला जाता है। वहां पे चला जाता है वन में, और वन में जाकर ही वहां पे अपने ज्ञान का प्रकाश करता है, अर्थात अपने ज्ञान को प्रसारित करता है। अर्थात सांसारिक सुखों का त्याग कर वन में कुटिया बनाकर व्यक्ति रहने लगता है। सादा जीवन, इस आश्रम में व्यक्ति सादा जीवन जीता है तथा अपनी इंद्रियों पर वापस नियंत्रित प्राप्त कर लेता है, जो नियंत्रण उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त किया था। और अपने अनुभव द्वारा जो उसने ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान और उस अनुभव की जो शिक्षा होगी उसका प्रसार व्यक्ति समाज में करता है ताकि समाज का कल्याण हो सके। इसमें व्यक्ति सभी प्रकार की जो चिंताएं होगी उन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। सांसारिक सुखों का त्याग कर व्यक्ति क्या करता है? केवल जन कल्याण। उसे किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों का मोह नहीं होता, केवल उसका तो ध्येय एक ही होता है, समाज का कल्याण करना, संसार का कल्याण करना। और व्यक्ति इस संसार में व्यक्ति संन्यास जो आश्रम है तो संन्यास आश्रम की ओर प्रवेश करने लगता है। इस आश्रम के द्वारा भी व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है। कौन से पुरुषार्थ की प्राप्ति करता है? धर्म पुरुषार्थ की। वानप्रस्थाश्रम में यानी इसकी आयु 50 से 75 वर्ष वन में चला जाएगा, वहां पे कुटिया बनाएगा, सांसारिक सुखों से दूर रहेगा, समाज का कल्याण करेगा आदि। और जो हमारा अंतिम आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। इस संन्यास आश्रम की जो आयु बताई गई है वह आयु बताई गई है 75 से और 100 वर्ष। इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग करता है, मरता नहीं है। व्यक्ति केवल क्या करेगा? सांसारिक जीवन का त्याग करेगा। और सांसारिक जीवन का त्याग करके व्यक्ति संन्यास धारण कर लेगा, अर्थात उसे संसार में किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल वह तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की वंदना करेगा, ईश्वर की ओर अग्रसर होगा। और इस आश्रम में व्यक्ति घृणा, मोह, ईर्ष्या, सुख, दुख, कामनाओं आदि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसमें व्यक्ति त्याग, चिंतन, मनन द्वारा मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास भी व्यक्ति करता है। और इस आश्रम में व्यक्ति भौतिकता से दूर रहने का प्रयास करता है और आदर्श पूर्ण जीवन प्रस्तुत करना चाहता है, अर्थात करता है। मतलब इस संसार का, इस आश्रम का मेन उद्देश्य होगा, वह उद्देश्य क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति करना। अर्थात व्यक्ति ईश्वर की वंदना करते हुए इन सभी घृणा, मोह, ईर्ष्या, सुख, दुख, कामनाओं आदि का त्याग करके केवल ईश्वर की ओर ही अग्रसर रहेगा। यह हमारे संस्कार यहाँ पे खत्म